अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी डाइटिशियन सानिया। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब मेरे जूनियर्स जो हैं, जूनियर से मुराद वो स्टूडेंट्स जो अभी मैट्रिक में हैं या एफएससी में हैं, और बहुत सारे ऐसी मेरे पास फ़ीमेल्स जब आती हैं तो वो अक्सर मुझसे पूछती हैं कि आपकी कौन सी डिग्री है, हमारी बच्ची है या हमारा बेटा है, तो उसके लिए पूछते हैं कि अगर अच्छी डिग्री है तो हम भी अपने बच्चों को इस डिग्री में एडमिशन लेके देना, ऑल द थिंग्स। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन सब के लिए जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि ये डिग्री आखिर है क्या। मतलब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं भी है। क्योंकि ये डिग्री अभी पाकिस्तान में 10-12 साल पहले आई होगी, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं है हुआ। 12 या मैक्सिमम 13 साल पहले ये डिग्री आई थी, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी, और अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे वाकिफ़ नहीं हैं। तो जनाब, हमारे ना जब बच्चे मतलब पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो एमबीबीएस या इंजीनियरिंग। इससे ज़्यादा तो मतलब पेरेंट्स भी नहीं, ज़्यादा बहुत कम है जो सोचते हैं। ज़्यादातर जो है ना, मेजॉरिटी जो है वो इन्हीं दो फील्ड्स को पसंद करती है और इन्हीं दो फील्ड्स में जाना पसंद करती है। तो जहाँ पर ये सब कुछ है, एमबीबीएस है या इंजीनियरिंग है, तो वहाँ पर और भी डिग्रीज आ रही हैं, जैसे डीपीटी और डीपीटी आई, उसके बाद फार्माकोलॉजी आई। इसी तरह से न्यूट्रिशन जो है ये भी एक प्रॉपर डिग्री है, और इसमें 4 ईयर प्रोग्राम्स भी होते हैं और 5 ईयर प्रोग्राम्स भी होते हैं। कुछ मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 5 ईयर प्रोग्राम्स भी करवा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 4 ईयर प्रोग्राम्स भी करा रही हैं। तो सभी कोर्सेज होते हैं इसके अंदर। और इसमें पढ़ा क्या जाता है, बेसिकली ये भी एक मेडिकल की ही फील्ड है, और इसमें सब चीज़ें जो है ना वो न्यूट्रिशन रिलेटेड पढ़ी जाती हैं। ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारी, जैसे मेडिकल में बहुत सारी डिजीज़ हैं, सारी की सारी डिजीज़ को स्टडी किया जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी किया जाता है, ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको स्टडी किया जाता है, और चीज़ों की गहराई तक जाया जाता है। वैसे ही न्यूट्रिशन की डिग्री में भी सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, और इसमें हर चीज़ को, हर डिजीज़ को स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन से रिलेट किया जाता है। अब न्यूट्रिशन से कैसे रिलेट किया जाता है, देखिए, जितनी भी बीमारियां हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम न्यूट्रिशन के साथ, मतलब डाइट के साथ कैसे बेटर कर सकते हैं उन डिजीज़ कंडीशंस को। अब ऑब्वियसली जो डिजीज़ हो गई है वो ठीक तो नहीं होगी, ठीक है। कोई भी जो डिजीज़ होती है ना वो प्रॉपर कभी भी ठीक नहीं है होती, ठीक है। उसके आसार रहते हैं, हमेशा रहते हैं। जैसे सीवीडीज़ है, अगर सीवीडीज़ किसी बंदे को हो गई है, तो अब वो बिल्कुल उसका हार्ट बिल्कुल उसी प्रॉपर जैसे नॉर्मल हार्ट था, जैसे उसका पहले था, बिल्कुल वैसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, वो उस डिजीज़ कंडीशन में वो मेडिसिन ले रहा है, साथ में अपनी डाइट और न्यूट्रिशन है उसको लेके वो बेटर वे में उसको लेके चल रहा है। तो जहाँ पर मेडिसिन का रोल है वहाँ पर न्यूट्रिशन का रोल भी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन जो मेडिकल रिलेटेड लोग हैं, या वैसे भी लोगों को पता है कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ओबेसिटी की होती है, और ओबेसिटी को मदर ऑफ डिजीज़ कहा जाता है। ओबेसिटी जो है वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी डाइट सही नहीं है, आपकी जो न्यूट्रिशन है वो ठीक नहीं है, या तो आप मतलब ओवर वेट हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, डाइट से। अब डिजीज़ हो गई, अगर आपने अपनी डाइट बेटर नहीं की तो आपको ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी से आगे आपको सीवीडीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन का इशू हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती हैं, आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। गर्ज ये कि हर बीमारी जो है ना वो आपको ओबेसिटी से आगे मतलब हो सकती है। तो न्यूट्रिशन का रोल आता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली एक प्रिवेंटिव अप्रोच है। प्रिवेंटिव अप्रोच का मतलब ये है कि हम डिजीज़ को होने ही ना दें, डिजीज़ कंडीशन आने ही ना दें, और वो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी डेली रूटीन की जो अपनी डाइट्स हैं उनको बेटर करके, अपना लाइफस्टाइल जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ओबेसिटी को ना होने देना,
ये यहाँ पर ये वाला जो रोल आता है ना, ये न्यूट्रिशनिस्ट और जो डाइटिशियंस होते हैं उनका होता है। अगर यहाँ पर ही इसको क्योर कर लिया जाए, ओबेसिटी को फर्स्ट लेवल पर ही क्योर कर लिया जाए, प्रिवेंट कर लिया जाए, तो बाकी ना आपको सीवीटीज़ के इशू होंगे, ना आपको डायबिटीज़ होगा। क्योंकि ये सारी की सारी जो डिजीज़ है ना, जितनी भी डिजीज़ हैं, लीवर डिसऑर्डर्स आ गए, किडनी डिसऑर्डर्स आ गए हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आ गए हैं, मेंटल इश्यूज हैं वो आ गए हैं, कि आपको जॉइंट्स के इश्यूज आ रहे हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी की सारी जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये ओबेसिटी से, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है, और वो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती हैं। तो ज़्यादातर जो है वो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होती है। तो यहाँ पर इसको क्योर कर लेना फर्स्ट स्टेप पर ही, ये रोल है डाइटिशियंस का और न्यूट्रिशनिस्ट का। और ये एक इमर्जिंग फील्ड है पाकिस्तान में। अगर बात की जाए तो अब भी पाकिस्तान में इसको आया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे जो है हमारे अपने मतलब सर्वेज वगैरह भी किए जा रहे हैं, और वह बहुत सारी रिसर्चेज भी आ रही हैं कि पाकिस्तान में जैसे माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं, सारी चीज़ें, ये सारा का सारा जो है वो जो उसके न्यूट्रिशन जो है उसी के अंडर आता है। और इसके अलावा जैसे जिंक डेफिशिएंसी आ रही है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी पाकिस्तान में, ये सारा का सारा काम जो है वो डाइटिशियंस ये जो है ये करें। इसके अलावा इसका और कहाँ पर रोल आता है, जब ऑपरेट्स वगैरह मतलब हो जाते हैं, पेशेंट के ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेट होता है उनका, तो उनको जो फीड लगती है, वो जो मतलब वो क्या उनको डाइट देनी चाहिए, कितनी कैलोरीज में देनी चाहिए, मतलब ओवरऑल फिजिशियंस के साथ, एमबीबीएस डॉक्टर्स के साथ मिलकर इनका जो है वो प्रॉपर रोल आता है। मतलब कंप्लीट मेडिकल फील्ड है, और इसका कंप्लीट रोल है हर 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 डिजीज़ में, हर प्रॉब्लम में। तो ये इसका पाकिस्तान में ये है कि अभी न्यू फील्ड है। हॉस्पिटल्स में ऐसा इतना जो है वो इसका ट्रेंड नहीं है कि मतलब बहुत सारे मतलब ऐसा है कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं ना, उनमें एक या दो न्यूट्रिशनिस्ट होगा, या एक या दो डाइटिशियन मतलब डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट होंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जिनके अभी तक हैं ही नहीं है जो डाइटिशियंस हैं। तो जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है ना, वैसे वैसे इनका जो है वो एरा जो है मतलब वो अच्छा आ रहा है। तो इसके अलावा अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ के सिनेरियो की बात करें, तो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत 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 डिमांड है। लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस अपनी डाइट रिलेटेड, लोग जो है ना मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में फर्स्ट स्टेप पर ही इसको क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, और फर्स्ट स्टेप पर क्योर करने के लिए आपको डाइटिशियन की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं बात करूँ ना, जैसे पाकिस्तान में बहुत अवेयरनेस आ गई हुई है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई हुई है। लोग जो हैं वो अपनी डाइट्स के बारे में कॉन्शियस हो गए हुए हैं, अपने लाइफस्टाइल के बारे में कॉन्शियस हो गए हुए हैं। क्योंकि जैसे हम हैं, अब हम लोग जब क्लिनिक करते हैं तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, और जो हमारे हमसे पहले जो सीनियर्स थे उनको बहुत टाइम लगा। मतलब ये है कि वो उनको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगा इस अवेयरनेस को क्रिएट करने में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। कुछ हम करें तो आने वाले वक्तों में जो है इसकी बहुत 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 डिमांड होने वाली है। तो ये बेसिकली जो थी वो ये डाइटिशियन और जो न्यूट्रिशन है, ये क्या फील्ड है, डाइटेटिक्स क्या चीज़ है, डाइटिशियन जो हैं और न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, ये अच्छा इसके अलावा ये काम क्या करते हैं। तो जो मतलब डाइटिशियन कौन होता है और ये क्या काम करता है, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। इसमें इस वाली वीडियो में मुझे बस इतना ही करना था कि मुझे ये एक्सप्लेन करना था थोड़ा बहुत, ताकि आपको समझ आ जाए। आसान अल्फाज में मैंने बताने की कोशिश की है कि ये क्या डिग्री है और क्यों इसकी ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा मतलब अब हर ही तकरीबन मेडिकल कॉलेज में और हर ही यूनिवर्सिटी में इसकी डिग्री जो वो ओपन की जा चुकी है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इस डिग्री में, क्योंकि लोगों को समझ आ रही है कि हम लोग जो है वो न्यूट्रिशन को बेटर करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो वो जो डाइटिशियन कौन होता है और उसका क्या काम होता है, उस वीडियो को भी अगर देखना तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके अलावा इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ मतलब इनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, ये क्या क्या कुछ कर सकते हैं, इन सब के लिए जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी बनाऊंगी। और उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।